हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम फिर एक वीडियो लेके आए हैं आपके लिए, जो कि हमारा एक इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला आज, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और वैसे भी कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कहें या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहें, ठीक है, तो जनरली हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोलेंगे। इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं, लेकिन हम इसको अभी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फील्ड क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो चार्ज है वो चार्ज के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, उनके बीच में एक इंटरेक्शन है। तो हाउ चार्ज इंटरेक्ट विद चार्ज, ठीक है, क्योंकि चार्ज और एक दो चार्जेज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स एक्चुअली एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स कहलाएगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। ठीक है, सो इट इज एक्शन एट ए डिस्टेंस। कुछ दूरी पे रह के ये फोर्स जो हैं दो पार्टिकल या ज़्यादा पार्टिकल के बीच में एक्ट करते हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं? एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं ये, इनको हम फील्ड फोर्सेस भी कहेंगे। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो फील्ड पे ही कंसंट्रेट हम रहेंगे। ठीक है, तो अगर हम 11th क्लास में एक टॉपिक की बात करें, जैसे हमने फ्लूइड डायनेमिक्स में पढ़ा कि जब वाटर फ्लो करता है तो वहाँ पर एक फील्ड होता है जिसको हम वेक्टर फील्ड कहते हैं, और उस वेक्टर फील्ड को हम क्या कहेंगे? वेलोसिटी फील्ड कहेंगे, वेलोसिटी फील्ड। ठीक है, वेलोसिटी फील्ड क्या है? वेक्टर फील्ड है। यहाँ पर भी हम फील्ड की बात करेंगे। तो फील्ड बेसिकली है क्या? जैसे हमने 11th क्लास में पढ़ा कि कोई भी मास पार्टिकल है दूसरे मास पार्टिकल के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करता है, तो ये क्या करता है? ये पहला मास पार्टिकल, जैसे हम अर्थ को एक पार्टिकल मान लें और m नोट जो है यहाँ पे क्या है? टेस्ट पार्टिकल है। जो अब जो अर्थ है वो क्या करेगी? अपने चारों तरफ एक 3 डायमेंशनल मॉडिफाइड रीजन क्रिएट करेगी। ठीक है, जिसको हम अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ये इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करता है, इन्फिनिटी तक इसकी रेंज होती है। ठीक है, क्योंकि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर अर्थ जो है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, टेस्ट मास के ऊपर क्या लगाती है? एक ग्रेविटेशनल पुल लगाती है, जिसको हम F इज इक्वल टू GM नॉट इंटू M ओवर R स्क्वायर कहेंगे, अगर R जो है इनके बीच का डिस्टेंस है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो फोर्स ये बॉडी फील करेगी, ये मास पार्टिकल फील करेगा, ठीक है, उस फोर्स को हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो होगी, जो हमने 11th क्लास में पढ़ी, दैट इज G वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर बाई M नोट। ठीक है, तो बेसिकली ये है क्या? ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी क्या थी वहाँ पे? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कि इट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट मास। ठीक है, यानी हम यूनिट मास की बात करेंगे यहाँ पे। ये टेस्ट मास है। ठीक है, अब देखो किसी बॉडी की दो प्रॉपर्टी, जैसे मैंने पहले इस वीडियो में बताया कि कोई भी बॉडी जो है उसकी दो खास बातें होती हैं, एक तो उसका मास और दूसरा उसका चार्ज। ठीक है, तो जब हम चार्ज की बात करते हैं तो हमारा फील्ड जो होता है वो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। सॉरी, मास की बात करते हैं तो कौन सा फील्ड होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड। और जब हम बॉडी के चार्ज की बात करेंगे तो यही फील्ड रिप्लेस हो जाएगा किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्वेश्चन ये उठता है कि फील्ड है क्या? तो फील्ड क्या है?
एक पार्टिकल के चारों तरफ का एक ऐसा रीजन है, मॉडिफाइड रीजन, 3 डायमेंशन में ये एग्जिस्ट करता है, स्पेस में एग्जिस्ट करेगा, जिसमें उस पार्टिकल का जो फोर्स है, जो इम्पैक्ट है, जो इफेक्ट है, किसी भी सिमिलर बॉडीज के थ्रू एक्सपीरियंस किया जाएगा, ठीक है। और जहाँ तक वो इफेक्ट रहेगा, जैसे मान लिया इस बॉडी का इफेक्ट, इस चार्ज का इफेक्ट जो है वो यहाँ तक है, r डिस्टेंस तक, तो ये जो डिस्टेंस है पॉइंट O, जो कि O पे ये हमारा क्या है, ये सोर्स चार्ज है, ये क्या कर रहा है, ये फील्ड क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और इस चार्ज के फील्ड को हम अगर डिटेक्ट करना चाहें तो हम क्या लेंगे, एक टेस्ट मास लेंगे, ठीक है। टेस्ट मास लेंगे तो ये टेस्ट मास क्या करेगा, इस सोर्स चार्ज के फील्ड को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है जहां तक इस सोर्स चार्ज का फील्ड एग्जिस्ट करेगा, इसका इफेक्टिव रीजन एग्जिस्ट करेगा, उस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, रेंज ऑफ द फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज, ठीक है। ये रेंज जो है ये इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करेगी, ठीक है, क्योंकि जब r इन्फिनिटी हो जाएगा तो फोर्स 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे क्या लगेगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, जिसकी डायरेक्शन, अगर ये डिस्टेंस r है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस r के अलोंग, इस रेडियल डिस्टेंस के अलोंग क्या करेंगे, एक r कैप, एक यूनिट वेक्टर अज्यूम करेंगे, ठीक है। ये r वेक्टर जो है, ये r कैप वेक्टर क्या करेगा, इस फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। ये फोर्स जो होगा ये इस डायरेक्शन में होगा, r की डायरेक्शन में, r कैप की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये फोर्स बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट इंटू Q ओवर r स्क्वायर इंटू r कैप, ठीक है। ये क्या है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है अकॉर्डिंग टू कूलोम्स लॉ, ठीक है। तो हमने वेक्टर फॉर्म में कूलोम्स लॉ को पढ़ा, ठीक है, तो वही फॉर्म है ये। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, मैंने फील्ड को बताया कि इट इज द 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड ए बॉडी इन विच द इफेक्ट ऑफ द बॉडी कैन बी एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। अब देखिए ये जो चार्ज है हमारा, जिसने फील्ड क्रिएट किया है, इसको तो हम बोल रहे हैं सोर्स चार्ज, और जो इसके फील्ड को डिटेक्ट करेगा, इसके फील्ड के बारे में बताएगा, ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, टेस्ट चार्ज बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, टेस्ट चार्ज, ठीक है, बिकॉज इट इज यूज टू टेस्ट द फील्ड ऑफ दैट सोर्स चार्ज, ठीक है। तो अगर हम यही फोर्स लिखें, इसी फोर्स को हम पर यूनिट चार्ज लिख दें, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फील्ड क्रिएटेड बाय चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट चार्ज पार्टिकल। यूनिट चार्ज पार्टिकल यहां पर हम क्या करेंगे, क्यू नोट से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यूनिटरी मेथड से आप कर सकते हैं। अगर क्यू नोट पार्टिकल, क्यू नोट चार्ज अगर फील करेगा एफ फोर्स, ठीक है, एफ फोर्स फील करेगा, तो यूनिट पार्टिकल क्या फील करेगा, एफ बाई क्यू नोट फील करेगा। तो यूनिट चार्ज पार्टिकल जो फोर्स फील करेगा इन द फील्ड ऑफ एनी सोर्स चार्ज, किसी भी सोर्स चार्ज के फील्ड में जो फोर्स कोई भी पार्टिकल, यूनिट पार्टिकल जो फील करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे उस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो बेसिक डेफिनेशन है वो यही है, इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज पार्टिकल या पर यूनिट चार्ज, ठीक है। पर यूनिट चार्ज कहेंगे, पर यूनिट चार्ज पार्टिकल नहीं कहेंगे, पर यूनिट चार्ज ही कहेंगे इसको हम, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी डेफिनेशन यहां पर किसकी आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की आ गई, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक 3 डायमेंशनल इफेक्टिव रीजन है, मॉडिफाइड रीजन है, जो किसी चार्ज के अराउंड एग्जिस्ट करता है 3 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में एग्जिस्ट करेगा ये, ठीक है। और जैसे ही इस रीजन में, इस 3 डायमेंशनल रीजन में कोई भी पार्टिकल, इस जैसा ही पार्टिकल आएगा, जैसे ही एंट्री करेगा यहां पर आते ही, तो इसका इफेक्ट उस पार्टिकल के ऊपर लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज इससे बाहर जैसे ही ये जाएगा, यहां पर अगर पार्टिकल आपने रख दिया और इस पार्टिकल का जो फील्ड है वो केवल यहां तक है, तो हम कहेंगे यहां इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इस पार्टिकल का फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को बेसिक वे में डिफाइन किया, ठीक है। अब देखिए, जैसे हमने एक सोर्स चार्ज मान लिया +Q, ठीक है, ओरिजिन के ऊपर, ओरिजिन के ऊपर हमने ये चार्ज पार्टिकल मान लिया, ठीक है। तो इसका जो फोर्स लगेगा सोर्स चार्ज पार्टिकल के, सॉरी टेस्ट चार्ज पार्टिकल के ऊपर, Q नोट के ऊपर, किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है।
तो बेसिक सी बात है, अगर कूलोम्ब फोर्स जो है आउटवर्ड लग रहा है, रेडियली आउटवर्ड है, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हमने देखा बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E इज इक्वल टू एफ वेक्टर ओवर क्यू नोट, ठीक है। तो यहां पर देखिए, अगर हम देखना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टेस्ट चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि हमने इससे डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है। तो यहां पर जो टर्म आएगी उस टर्म के अंदर क्यू नोट होगा ही नहीं, यानी टेस्ट चार्ज जो है वो यहां से डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। तो जो डायरेक्शन इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव पार्टिकल के लिए क्या होगा, आउटवर्ड होगा, रेडियली आउटवर्ड। तो पॉजिटिव पार्टिकल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फील्ड जो है ये पार्टिकल से दूर जो है ये कमजोर होता चला जाएगा, हम इसको छोटे एरो से, एरो की लेंथ जो है वो हम डिक्रीज कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड, उसकी इंटेंसिटी, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो पॉजिटिव पार्टिकल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम ड्रा करेंगे वो इस तरीके से ही ड्रा करेंगे। तो एरो लेंथ जो है उसको हम डिक्रीज करते चले जाएंगे ड्यू टू डिक्रीमेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इस तरीके से जो है पॉजिटिव पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम शो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका सोर्स चार्ज नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो यही फोर्स क्या लगेगा, रेडियली इनवर्ड लगेगा, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, रेडियली इनवर्ड होगा, क्या होगा, रेडियली इनवर्ड, ठीक है। और सिमिलर वे में हम इसके फील्ड को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, नेगेटिव पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एरो भी क्या होंगे, डिक्रीजिंग लेंथ के होंगे, ठीक है। इस तरफ तो लेंथ इंक्रीज होगी, लेकिन आउटवर्ड जब जाएंगे तो लेंथ जो है वो डिक्रीज होगी। तो ये लेंथ जो है इनवर्ड क्या होगी, जैसे जैसे चार्ज के नजदीक आएंगे तो आपको पता है तो चार्ज का जो इंपैक्ट है वो चार्ज के नजदीक बढ़ेगा, ठीक है। तो यहां पर जितना नियर बाई रीजन में कोई भी चार्ज हम रखेंगे उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगा इन कंपेरिजन ऑफ द फर्दरस्ट लोकेशन, ठीक है। दूर की लोकेशन में जो फोर्स लगना है चार्ज के ऊपर वो क्या लगेगा, वो थोड़ा सा कम लगेगा, ठीक है। और ये जो डिक्रीमेंट है फोर्स में ये बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे हम चार्ज से दूर भागेंगे, ठीक है। तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हम शो कर रहे हैं यहां पर नेगेटिव चार्ज की वजह से, दैट इज रेडियली इनवर्ड, ठीक है। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ड्रा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ड्रा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आइसोलेटेड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेज, आइसोलेटेड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज का मैंने बताया रेडियली इनवर्ड है, ठीक है। एरो लेंथ जो है वो इंक्रीज होती चली जाएगी, और जो पॉजिटिव पार्टिकल है उसमें एरो लेंथ जो बाहर की तरफ इंक्रीज होगी, इसमें अंदर की तरफ इंक्रीज हो रही है। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। तो आप इसको ड्रा करके एक बार जरूर देखें अपनी कॉपी पे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछें, ठीक है। तो हमने यहां से दो बातें सीखी हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए वो किस प्रकार हम ड्रा कर सकते हैं आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल के लिए, ठीक है। जैसे जैसे इस यूनिट में हम आगे बढ़ेंगे तो हम पेयर ऑफ पार्टिकल की बात करेंगे, सिमिलर चार्ज का फील्ड और डिसिमिलर चार्ज का फील्ड जो कि डायपोल फील्ड होगा, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम प्रॉपर वे में ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो हमारा सोर्स चार्ज है, जो सोर्स चार्ज है हमारा, ठीक है, प्लस क्यू, ठीक है, और एक हमारा टेस्ट चार्ज है जो कि हमने टेस्ट चार्ज लिया है डिस्टेंस आर के ऊपर, जो फोर्स की डायरेक्शन है वो आर कैप के अलोंग है, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। तो यहां पर जो है इसकी जो पोजीशन है उसको हम यहां मान लेते हैं, ये पॉइंट ओ हो गया हमारा, ठीक है। अब अगर हम इस चार्ज को अगर अज्यूम करें तो क्या ये चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जनरेट करेगा? तो यहां पर जो फील्ड होगा इस पॉइंट के ऊपर
ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमारा, ठीक है, जहां पर हमें इस चार्ज का इंपैक्ट देखना है, प्लस क्यू चार्ज का इंपैक्ट अज्यूम करना है, डिटरमाइन करना है, ठीक है, कैलकुलेट करना है। तो इस पॉइंट के ऊपर जो इंपैक्ट होगा वो इस चार्ज का भी आएगा और इस चार्ज का भी आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस चार्ज क्यू नोट को बहुत ही स्मॉल ले लेंगे, बहुत ही थोड़ा, ठीक है। तो यहां पर हम एक लिमिट इंपोज कर देंगे कि क्यू नोट जो है वो टेंड करेगा जीरो को, जीरो नहीं होगा, ठीक है। जीरो अगर हो जाएगा तो हम यहां जीरो चार्ज का मतलब ये है कि इस पॉइंट के ऊपर इस चार्ज का जो फील्ड है वो हम डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। जीरो होगा चार्ज मतलब कि यहां पर क्या है, यहां पर कोई न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है। तो ये जो चार्ज है क्यू नोट, दैट शुड टेंड टू जीरो, दिस इज इनफाइनाइटली वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, सो दैट इट डज नॉट इफेक्ट द फील्ड ऑफ दिस सोर्स चार्ज, ठीक है। ये जितना ज्यादा छोटा होगा, जितना ज्यादा स्मॉल होगा, उतना ही यहां पर क्या करेगा, ये डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। और जितनी ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करेगा, यहां पर जो फील्ड आएगा एग्जैक्टली सोर्स चार्ज का ही आएगा। अदरवाइज यहां पर जो फील्ड आएगा, इस चार्ज को अगर छोटा नहीं रखेंगे तो यहां पर क्या आएगी, मिक्सिंग आएगी फील्ड की, इसका फील्ड भी आएगा और इसका फील्ड भी आएगा। सो वी आर अनेबल टू डिटेक्ट एग्जैक्ट फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज, ठीक है। तो यही इस चीज का मतलब है कि वाई वी आर टेकिंग क्यू नोट टेंड टू जीरो, ठीक है। तो क्यू नोट टेंड टू जीरो हम क्यों लेते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। तो यहां हम क्या करेंगे, लिमिट इंपोज कर देंगे, लिमिट क्यू नोट टेंड टू जीरो, क्यू नोट टेंड टू जीरो, ठीक है। तो एग्जैक्ट मीनिंग जो है क्यू नोट टेंड टू जीरो का क्या हुआ कि बाय कीपिंग दिस क्यू नोट वेरी वेरी स्मॉल, we can exactly determine the electric field of this source charge plus q at any point, ठीक है। तो इससे आगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अज्यूम करेंगे, डिटरमाइन करेंगे किसका, पॉइंट चार्ज का, ठीक है, सिंगल चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करेंगे। अब देखो पॉइंट चार्ज का फील्ड हमें क्यों डिटरमाइन करना है यहाँ, क्योंकि जितनी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होंगी, मल्टीपल जो चार्जेस की प्रॉब्लम होंगी वो एक चार्ज से ही शुरू होती है, ठीक है। जैसे अगर आप काउंटिंग शुरू करोगे तो 1 से शुरू करोगे, ठीक है, 2 से नहीं, 3 से नहीं, आप 1 से स्टार्ट करोगे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम एक सिंगल चार्ज का ही पहले डिटरमाइन करेंगे, उसके बाद हम ग्रुप ऑफ चार्जेस को अज्यूम करेंगे जो कि हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के थ्रू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज, सिंगल पॉइंट चार्ज यानी आइसोलेटेड चार्ज रखा हुआ है स्पेस में, ठीक है। तो स्पेस में अगर हम यहां कोई एक चार्ज रख दें प्लस क्यू, अज्यूम करें हम प्लस क्यू यहां पर लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हम मान लेते हैं ओरिजिन ओ, पॉइंट ओ के ऊपर जो है प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से हमें स्पेस के अंदर, सपोज अलोंग एक्स एक्सिस, लेट पी बी द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, हमें पी पॉइंट पे क्या करना है, इस प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, निकालना है, डिटरमाइन करना है, ठीक है। लेट अस अज्यूम ओपी इज इक्वल टू आर, मान लो ओपी जो है वो आर के बराबर है, ठीक है। आर हम स्केलर लेके चल रहे हैं यहाँ पे क्योंकि हमने डायरेक्शन को फिक्स कर दिया है, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और इसी डायरेक्शन के अलोंग आउटवर्ड हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल वेक्टर लेंगे आर कैप, ठीक है। तो यहां हम क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज रखेंगे क्यू नोट, ठीक है। टेस्ट चार्ज क्या रखेंगे, क्यू नोट रखेंगे, ठीक है। तो एज पर डेफिनेशन क्या होगा, जो क्यू नोट के ऊपर जो फोर्स इस पॉइंट पे लगेगा, पी पॉइंट के ऊपर, ऑब्जर्वेशन पॉइंट के ऊपर, वो फोर्स क्या होगा, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट इंटू क्यू ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम एफ को एज ए वेक्टर ट्रीट करें तो इसकी डायरेक्शन हम आर कैप से देंगे, रेडियली आउटवर्ड होगा ये फोर्स, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एफ बाई क्यू नोट होगा, क्या होगा, एफ बाई क्यू नोट, ठीक है।
तो F बाई क्यू नोट होगा, तो हम इसमें से क्यू नोट सिंपली क्या कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि ये डिवाइड होके कट जाएगा इससे, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट इंटू क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू आर कैप ओवर क्यू नोट। तो क्यू नोट जो है क्यू नोट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू आर कैप। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। एंड इस इक्वेशन से हमें क्या पता लग रहा है, इस इक्वेशन से हमें ये पता लग रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, और यू कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ठीक है। तो यहां से ये जो फील्ड होगा इसको हम क्या कहेंगे, सफेरिकली सिमेट्रिक कहेंगे। क्या कहेंगे, सफेरिकली सिमेट्रिक, सफेरिकली सिमेट्रिक। सफेरिकली सिमेट्रिक का मतलब ये है कि यहां पर जो इस चार्ज पार्टिकल का, सोर्स चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दैट इज इन फॉर्म ऑफ कोसेंट्रिक सफियर्स, कोसेंट्रिक सफियर्स ऑफ इंक्रीजिंग रेडियाई, ठीक है। ये सफियर की फॉर्म में होगा, जिन सफियर्स की रेडियस जो है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ सफेरिकली सिमेट्रिक, ठीक है। और सिमेट्रिक होगा तो हर एक पार्टिकुलर एक सफियर की बाउंड्री पे अगर हम देखेंगे तो हर पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सेम होगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जैसे आर रेडियस का सफियर है तो ये आर रेडियस जो है ये सेम रहेगी, ठीक है। तो पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, पार्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर जो फील्ड होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। एंड इसलिए हम बोल रहे हैं सफेरिकली सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब यही है कि हर पॉइंट पे जो फील्ड होगा अगर आर सेम है तो वो कांस्टेंट रहेगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्रिक। एंड सफेरिकली मीन्स इन फॉर्म ऑफ ए कोसेंट्रिक सफियर्स। ये सफियर एक्चुअली प्रेजेंट नहीं होंगे, दीज आर इमेजिनरी सफियर्स, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेंगे कि हाउ ग्राफिकली वी कैन रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज। सपोज करो वाई एक्सिस के अलोंग हम इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हम करें भी ये y के अलोंग ही। क्यों, क्योंकि E जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और R जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। पहले हम R की वैल्यू को चेक करेंगे। तो ये ओरिजिन है। अब हम इधर जैसे अगर माइनस इन्फिनिटी माने और उधर प्लस इन्फिनिटी माने तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से होगा। एंड इस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, अगर हम आर डिस्टेंस की बात करें तो। ठीक है। एंड दीज टू ग्राफ्स विल मीट एट इंफिनिटी ऑन द बोथ वे, ठीक है। सो इस डायरेक्शन में जो आर है वो अगर आर टेंड करेगा इन्फिनिटी को तो फील्ड टेंड करेगा किसको, जीरो को टेंड करेगा, ठीक है। इसी तरीके से इधर अगर ई टेंड करेगा जीरो को, कब, जब आर टेंड करेगा किसको, माइनस इन्फिनिटी को। दोनों केसेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा व्हेन आर टेंड टू इन्फिनिटी देन इलेक्ट्रिक फील्ड सर्टेनली टेंड टू जीरो। मीन्स बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे, सोर्स चार्ज से बहुत ज्यादा दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल डिमिनिशेज वेरी क्लोज टू जीरो, ठीक है। सो दिस ग्राफ शोज द वेरिएशन ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो है ये अकॉर्डिंग टू इनवर्स स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंग है, ठीक है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज, ठीक है। सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस प्रकार आता है, ठीक है, वो हमने डिस्कस किया यहाँ पे, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू डिस्कस। सो डायमेंशनल फॉर्मूला एंड यूनिट, डायमेंशनल फॉर्मूला एंड यूनिट।
इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला और उसकी यूनिट को हम यहाँ लिखेंगे। देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला जो है हम निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से, F बाई क्यू। ठीक है, हम क्यू नोट की बजाय क्यू ले लें यहाँ पे। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ई का अगर हम लिखेंगे तो बहुत ही इजी है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ F डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ Q। ठीक है, तो F का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m1l1t-2, दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन, एंड Q इज इक्वल टू I इंटू टी। Q किसके बराबर होता है, करंट इंटू टाइम होता है। तो करंट का डायमेंशन क्या होता है, A एम्पियर, एंड T का क्या होता है, कैपिटल T होता है। ठीक है, तो Q का डायमेंशन जो होगा वो A इंटू टी होगा। ठीक है, तो A इंटू टी को इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास m1l1t-3 एंड a-1। ए जो है इसकी पावर 1 है, टी की पावर 1 है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, टी की पावर -2 इधर है, एक पावर इधर से आएगी, ये ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी तो -3 हो जाएगा। ठीक है, दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो रिमेंबर इट फॉर एग्जाम। ठीक है, एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनता है ये। ठीक है, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इसको इस वे में लिख सकते हैं, बहुत इजी है, आप भूलोगे नहीं। ठीक है, आपको बशर्ते ये जो फोर्स का फॉर्मूला है ये याद हो। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी यूनिट की, तो इसकी यूनिट भी बहुत इजी वे में हम लिख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो होता है फोर्स बाई चार्ज। ठीक है, अब फोर्स की जैसा यूनिट होती है क्या होती है, कूलम, सॉरी न्यूटन होती है, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और इसकी एक दूसरी यूनिट भी है जो हम पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल से डिटरमाइन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो आगे हम देखेंगे, ये इक्वल होगा पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ, दैट इज वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो यहां हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की दो यूनिट डिटरमाइन की, न्यूटन पर कूलम एंड वोल्ट पर मीटर। ठीक है, so let us move the next article, that is electric field due to multiple charges. Electric field due to multiple charges. मल्टीपल का मतलब है बहुत से चार्ज स्पेस के अंदर। कई बार क्या होता है कि चार्ज पार्टिकल बहुत ज्यादा होते हैं, सिंगल पार्टिकल की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ। ठीक है, एक सिंगल पार्टिकल को बहुत से चार्ज क्या कर लेते हैं, सराउंड कर लेते हैं, या किसी भी स्पेस के अंदर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, लेट देयर विल बी Q1, Q2, Q3, Q4, Qn। ठीक है, n पार्टिकल हैं, तो इन n पार्टिकल की वजह से अगर आप किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो व्हाट वुड बी दैट फील्ड। ठीक है, क्या आएगा वो, तो हम इसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से बहुत इजी वे में निकाल देंगे। ठीक है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एक्चुअली है क्या, तो 11th क्लास में आपने वेक्टर का जो चैप्टर पढ़ा था उसमें आपने वेक्टर एडिशन पढ़ा, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो उसी पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का हम यूज करेंगे। सपोज करो आप पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत से चार्जेस का निकालना चाहते हो। ठीक है, तो हमारा जो एक चार्ज ये है जैसे Q1। ठीक है, एक चार्ज हमारा जैसे ये हो गया Q2, ये हो गया एक चार्ज Q3, और ये हमारा nth चार्ज हो गया Qn। ठीक है, तो हम पी पॉइंट के ऊपर इन सभी पार्टिकल्स का, n पार्टिकल्स का, n चार्ज पार्टिकल का फील्ड क्या करना चाहते हैं, ऑब्जर्व करना चाहते हैं। ठीक है, तो किसी का फील्ड इस डायरेक्शन में है, किसी का इस डायरेक्शन में, किसी का इस डायरेक्शन में है। व्हाट वुड बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच डायरेक्शन ए चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड एट पॉइंट P एक्सपीरियंस नेट फोर्स। ठीक है, तो P पॉइंट पे अगर आप यूनिट पार्टिकल रख दोगे, जैसे मैंने रख दिया +1 कूलम, तो इसको किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। एक्चुअली दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म बिहाइंड दिस आर्टिकल। ठीक है, कोई पार्टिकल इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा, कोई इधर लगाएगा, कोई इधर लगाएगा, कोई इधर लगाएगा। इन विच डायरेक्शन दिस पार्टिकल शुड मूव, इसके लिए तो समस्या पैदा हो जाएगी कि इसको चलना किस डायरेक्शन में चाहिए। ये इसको बोल रहा है इधर जाओ, ये इसको बोल रहा है इधर जाओ, ये इसको बोल रहा है इधर जाओ। ठीक है, इसको किस दिशा में जाना चाहिए, तो इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के थ्रू हम निकाल सकते हैं कि इन विच डायरेक्शन दिस पार्टिकल शुड मूव। ठीक है, एंड विद व्हाट मैग्नीट्यूड
दिस पार्टिकल शुड मूव, ठीक है, कितने फोर्स के साथ जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो ये हमने मान लिया हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट, पी पॉइंट हमने मान लिया, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है यहां तक हमने मान लिया r1, ठीक है। तो ये पार्टिकल अगर चार्ज प्लस है ये, ठीक है, तो क्या करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो ये जो फील्ड हो जाएगा ये हो जाएगा E1, ठीक है। और इसका फील्ड जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, दैट विल बी E2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स को जोड़ लेते हैं, दो चार्जेज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको ऐड कर लेंगे हम, ठीक है। तो ये हमारा दो चार्ज पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। पी पॉइंट के ऊपर Q1 और Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, दैट इज E12, ठीक है। नाउ वी कैन इरेज दीज इलेक्ट्रिक फील्ड, इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हम इनको यहां से इरेज कर सकते हैं या डॉटेड ले सकते हैं, इनको हम इनको डॉटेड ले लेते हैं, ठीक है। डॉटेड ले लिया हमने, तो Q1 और Q2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज E12, ठीक है। और ये डिस्टेंस जो हमने यहां मानना है इसको मैंने मान लिया R2, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन होगी फोर्स की, सपोज करो, सॉरी फील्ड की, इसको हमने एक यूनिट वेक्टर के साथ ले लिया R12 कैप, ठीक है, R12 कैप। इसी तरीके से जो nth चार्ज है हमारा, nth चार्ज, इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा या फील्ड एग्जिस्ट करेगा पी पॉइंट के ऊपर, दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन। लेट दिस डिस्टेंस इज Rn, ठीक है। Qn से लेके P तक का जो डिस्टेंस है दैट इज Rn, इसको आप वेक्टर भी मान सकते हो, वेक्टर शो कर सकते हो सभी डिस्टेंसेस को, ठीक है। तो ये हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो Qn का आ गया, Qn का, ठीक है, Qn का इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, दैट इज En, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया था हमारा E2, दैट इज डॉटेड E2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमारा एक चार्ज यहां रह गया Q3, तो Q3 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा पी पॉइंट के ऊपर कैसे आएगा, इस तरीके से आएगा, ये आ गया, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q3। तो ये डिस्टेंस हम अज्यूम कर लेंगे R3, ठीक है। एज ए पोजीशन वेक्टर भी आप इसको शो कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, जो Q1 और Q2 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था हमारे पास, दैट इज दिस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड Q3 की वजह से आ रहा है उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे उसको, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा Q1, Q2 और Q3 की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1, Q2 एंड Q3, दैट विल बी 1E123, ठीक है। एंड इसी तरीके से आप En को भी इसमें ऐड कर सकते हो। Q4 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट इज E4, उसको आप E123 में ऐड करोगे, ठीक है, तो वो 4 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। इस तरह से आप इसको जनरलाइज कर सकते हो फॉर n पार्टिकल्स, ठीक है। तो यहां हम क्या कर रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल रहे हैं, दैट इज द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज पार्टिकल एट ए गिवन पॉइंट, दैट इज E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस एंड सो ऑन अप टू En, ठीक है। दैट इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगा, एल्जेब्रिक सम आएगा, सॉरी वेक्टर सम आएगा सभी फील्ड्स का, इंडिविजुअल फील्ड्स का, उसी डायरेक्शन में ये जो चार्ज पार्टिकल यहां 1 कूलम का हम रखेंगे, ठीक है, इस फील्ड की ही डायरेक्शन में ये चार्ज पार्टिकल जो है ये चलेगा, ठीक है, फोर्स फील करेगा, ठीक है। और कितना फील्ड होगा सभी की वजह से, तो हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। हम मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ यूज कर सकते हैं, हम ट्रायंगल लॉ यूज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन प्रेजेंट। जिस टाइप की सिचुएशन होगी उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जो पैरेललोग्राम लॉ है या
ट्राइंगल लॉ है उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो आप इसकी स्टेटमेंट लिख सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा मल्टीपल चार्जेज की वजह से, वो मैंने बताया E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 एंड सो ऑन अप टू द फील्ड ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, n पार्टिकल हैं तो nth पार्टिकल का फील्ड आपको ऐड करना लास्ट में। ठीक है, तो ये हो जाएगा समेशन EI I1 to n। एंड अगर आप इसको पोजीशन वेक्टर की हेल्प से लिखना चाहते हो तो ये आ जाएगा Q इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अब देखिए यहां पर I जो हमने लिया है ये एक वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू 1 से n तक है। ठीक है, 1 से n तक है, तो हम क्या करेंगे यहां पर I लिख देंगे और इधर भी क्या लिख देंगे, I लिख देंगे। अब चूंकि ये वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर है, तो हम क्या करेंगे एक यूनिट वेक्टर लगा देंगे यहां पे RI। ठीक है, RI, तो RI जो है RI कैप क्या होगा, RI जो पोजीशन वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है निकाल सकते हैं। आप इसको इस समेशन से बाहर पुट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से इसको लिख देंगे हम फर्दर अगर लिखना चाहें तो समेशन QI ओवर RI स्क्वायर RI कैप, दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू n चार्जेज। ठीक है, अब देखो इस तरह का आर्टिकल जो है एग्जाम में नहीं पूछा जाता डायरेक्ट, बट इसका हम न्यूमेरिकल जब निकालते हैं तब इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बेस पे ट्राइंगल के न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, 2 चार्जेज के न्यूमेरिकल आएंगे, एक्सियल लाइन के चार्जेज जो हैं वो उनके न्यूमेरिकल आएंगे। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन का न्यूमेरिकल आएगा, वो जो हम आगे एक टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और स्क्वायर का भी आ सकता है कोई क्वेश्चन, जैसे यहाँ माइनस क्यू रख दिया, प्लस क्यू रख दिया, प्लस क्यू रख दिया, माइनस क्यू रख दिया। ठीक है, तो इन सभी का जो फील्ड है वो आपको यहाँ निकालना है, सेंट्रोइड पे, सेंटर पे निकालना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज ए स्क्वायर ऑफ साइड ए। ठीक है, यू कैन इजीली फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल 4 चार्जेज एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, या किसी एक पॉइंट पे, जैसे कॉर्नर पे निकालना है तो कॉर्नर पे भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो ये था हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब हम बात करेंगे एक ऐसी अरेंजमेंट की जिसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहेंगे। तो वाई इलेक्ट्रिक डायपोल इज नेसेसरी टू रीड। हम क्यों इलेक्ट्रिक डायपोल का कंसेप्ट पढ़ना चाहते हैं, वाई देयर इज ए नेसेसिटी ऑफ द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल क्यों पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो देखिए हमारे चारों तरफ कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे H2O है, पानी है। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अगर आपको रीड करनी है तो इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वो एक विटाल रोल प्ले करता है उसको रीड करने के लिए। ठीक है, चूंकि ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, आगे जाके पढ़ेंगे हम जब डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो H2O मॉलिक्यूल जो होता है कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर रखता है ये। ठीक है, तो O जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है और H क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो एक तरह से हम कहें कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का एक अरेंजमेंट है। ठीक है, यहां इन दोनों का सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल जो है उसको रीड करने का मकसद हमारा यही है कि हमारे सराउंडिंग में बहुत से ऐसी मटेरियल हैं, ऐसे पार्टिकल हैं, ऐसे सिस्टम हैं जिनकी स्टडी इलेक्ट्रिकली अगर हम करना चाहें तो इलेक्ट्रिक जो डायपोल है दैट विल नेसेसरी टू रीड, दैट विल हेल्पफुल, दैट विल बेनिफिशियल फॉर आवर। ठीक है, ये हमारी स्टडी को ईजी बना देगा। ठीक है,
और उनकी इलेक्ट्रिकल जो बिहेवियर है उसको हम इजीली डिटरमाइन कर देंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल इज द अरेंजमेंट ऑफ टू चार्जेज दैट चार्जेज आर इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन पोलैरिटी, ठीक है। पोलैरिटी में अपोजिट हैं बट मैग्नीट्यूड में चार्ज क्या है? एक दूसरे के इक्वल हैं। एंड दैट चार्जेज शुड बी separated by some finite distance. Let that distance is say 2a. In our article we are assuming that distance of two charge particle, two equal and opposite charge particle 2a. If these charge particle minus q and plus q coexist at a single point, then this distance is to 0 and our dipole does not exist, ठीक है। तो एक आइडियल डायपोल जो होता है उसमें हम अज्यूम करते हैं कि जो डिस्टेंस जो है डायपोल, आइडियल डायपोल क्या होता है? आइडियल डायपोल एक ऐसा डायपोल है जिसमें डायपोल साइज जो है 2a दैट इज टेंड्स टू 0, ठीक है। वेरी वेरी स्मॉल साइज्ड डायपोल इज अज्यूम्ड टू बी एन आइडियल डायपोल। दिस इज आवर इमेजिनेशन, दिस इज नॉट प्रैक्टिकली एग्जिस्ट, ठीक है। प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता ये, क्योंकि 2a जो है वो प्रैक्टिकली 0 नहीं होगा। अगर 2a 0 हो जाएगा, इन दैट केस दिस डायपोल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो डायपोल इज द अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो डायपोल के एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे हम HCl मॉलिक्यूल की बात करें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसको हम अगर हम बात करें तो ये H प्लस Cl माइनस, ठीक है, ये लीनियर मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर इसका एक नेट डायपोल मोमेंट होता है, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल है ये। इसी तरीके से मैंने अभी आपको बताया जो H2O है दैट इज वाटर, ठीक है, ये क्या है? ये भी एक डायपोल की तरह ट्रीट करता है, ठीक है। तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास जो है H प्लस 2 H आयंस का वो यहाँ आएगा, ठीक है। तो डायपोल जो है वो एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगा। सो इट मीन्स H2O एक्ट एज ए टीनी डायपोल, मोलिकुलर डायपोल। नाउ we are introducing another parameter that is electric dipole moment. Electric dipole moment. Electric dipole moment. इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो जब कभी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट या किसी भी पार्टिकुलर वे में मोमेंट की बात करते हैं, तो किसी क्वांटिटी को हम डिस्टेंस या डिस्टेंस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो उसमें हम आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं मास को। यहाँ मोमेंट अगर हम फोर्स का लेंगे तो फोर्स को हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ फोर्स हो जाएगा, दैट इज टॉर्क, ठीक है। ऐसे ही हम डायपोल का अगर मोमेंट ले रहे हैं तो डायपोल में जो चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं उनमें से एक चार्ज पार्टिकल को हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज अ पैरामीटर यूज्ड टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ कितनी है उसको डिटरमाइन करने के लिए हमने एक पैरामीटर चूज किया जिसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं, ठीक है। किसी भी चीज की, किसी भी पार्टिकुलर मटेरियल की, किसी भी पार्टिकुलर बॉडी की अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटरमाइन करना चाहते हैं या इलेक्ट्रिक डायपोल को डिटरमाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी जिसको हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, ठीक है। इसके रिगार्डिंग हम एक दो आर्टिकल और पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मैथमेटिकली हम कैसे एक्सप्रेस करें, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है दैट इज सीरियसली नीड्स द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड let this charge is plus q and this is minus q. So this distance determines the size of dipole. Size of dipole is 2a, means length of the dipole, and the length or the axis which passes through these two charges locations
ये चार्जेस की जो लोकेशन है प्लस क्यू और माइनस क्यू, इनकी लोकेशन से जो स्ट्रेट लाइन पास होगी उसको हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टली जो लाइन पास होगी उसको हम क्या कहेंगे, एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल। क्या कहेंगे, एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल, एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल रेदर, ठीक है। और एक ऐसी लाइन, इमेजिनरी लाइन, जो इस डायपोल को बिल्कुल टू इक्वल हाउस में डिवाइड करके वर्टिकली जाएगी, ठीक है। वर्टिकली दो बराबर बराबर हिस्सों में परपेंडिकुलर होगी ये लाइन, ठीक है, एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर होगी, और लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस उसके भी परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे, इक्विटोरियल लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे, इक्विटोरियल लाइन कहेंगे, इक्विटोरियल लाइन, ठीक है। तो ये इक्विटोरियल लाइन होगी, ये एक्सियल लाइन होगी, एंड दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, रिमेंबर, ठीक है। तो ये जरूरी है कि दोनों जो हैं वो एक दूसरे के लंबवत होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की। तो मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू ईदर चार्ज इनटू डिस्टेंस। Which distance? The distance between the pair of charge. तो ये हो जाएगा Q इंटू 2A, Q इंटू 2A। तो डायपोल हम P से नोट करेंगे, डायपोल मोमेंट को P से नोट करेंगे, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होगी, आप यूनिट यहां से देख सकते हैं, यूनिट क्या होगी, कूलाम मीटर, कूलाम मीटर। सो SI यूनिट इज कूलाम मीटर, ठीक है, कूलाम मीटर इसकी यूनिट होगी। आप डायमेंशन फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। इसका डायमेंशन फॉर्मूला जैसे हम एक क्यू का देखें तो क्यू का हो जाएगा एम्पियर इंटू टी, ठीक है। और लेंथ है ये लेंथ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा L पावर 1, तो ये हो जाएगा M0 L1 T1 A1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला किसका, डायपोल मोमेंट का, ठीक है। अब बात करेंगे इसकी डायरेक्शन की, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट क्या है, डायपोल की जो डायरेक्शन है, डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है, दैट इज फ्रॉम माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है प्लस से माइनस की तरफ, प्लस चार्ज से माइनस की तरफ, ठीक है, प्लस से माइनस की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट होगा, ठीक है। तो ये था कंसेप्ट इलेक्ट्रिक डायपोल का, एलिमेंट्री कंसेप्ट। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो उस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक डायपोल के जो दो लाइन हम अज्यूम करके चल रहे हैं, इक्विटोरियल लाइन एंड एक्सियल लाइन, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ दीज टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स कॉल्ड एक्सियल लाइन एंड इक्विटोरियल लाइन्स। दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू कंसिडर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द 2 points और द सिंगल पॉइंट्स ऑन दीज 2 लाइन्स, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो ये पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी आप बोलें कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ठीक है। और जो साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आगे जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उनकी नोटिफिकेशन, उनका पता जो है आपको तुरंत लग जाएगा, 1 सेकंड का टाइम भी नहीं लगेगा, और आपको जो एक नया टॉपिक, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। और आपकी नॉलेज जो है वो बूस्ट हो जाएगी, यही हम चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।